जय भीम साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपको दिख रहा है, हमारी क्लास होने वाली है परसेंटेज। यहाँ स्कोर बूस्टर सीरीज का एक चैप्टर है। हमने दोस्तों स्कोर बूस्टर सीरीज चालू की है, जो कि आपका रेलवे, आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी जो रेलवे के एग्जाम में, उनमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आपके स्कोर को बूस्ट करेगी, आपके मार्क्सों को बढ़ाएगी, क्योंकि हमने स्कोर बूस्टर सीरीज में चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराने की कोशिश करी है, जिसमें हम हर एक चैप्टर से 20 क्वेश्चन कराएंगे और एक चैप्टर के दो पार्ट होंगे, पार्ट वन एंड पार्ट टू। 40 क्वेश्चनों में आपका पूरा चैप्टर हमने सब जितने भी टाइप बन सकते हैं सभी टाइप को इसमें इकट्ठा किया है। तो स्कोर बूस्टर सीरीज आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। अगर आप अपने मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए ही है बिल्कुल। इसमें हमने आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के जो पीवाईक्यू हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, वही इसमें उठाए हैं। और जो भी अच्छे क्वेश्चन बने हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक के, जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं हम इसमें सम्मिलित किए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है दोस्तों। तो हमने ये सीरीज का अभी परसेंटेज चैप्टर का पार्ट वन है, एक पार्ट दो आएगा इसके बाद। तो आप इस सीरीज से जुड़े रहें। और आपको वीडियो बढ़िया लगती है, सीखने को मिलता है, तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, तो हम चालू करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों, हमारा चैप्टर का नाम है परसेंटेज। सबसे पहले हम इसका 2 मिनट में बेसिक समझेंगे। फिर मैंने 20 क्वेश्चन ले रखे हैं, देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हो गए, इनको हम करेंगे। तो सबसे पहले बस 2 मिनट में इसका बेसिक समझ लेते हैं जल्दी से। परसेंटेज होती क्या है दोस्तों? परसेंटेज को हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। प्रतिशत जैसे मैं बोलूँ 5%। तो दोस्तों 5 का मतलब हो गया 5, प्रति का मतलब बट्टे होता है, शत का मतलब होता है दोस्तों 100। तो मतलब 5% बराबर 5/100। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5%। तो देखिए दोस्तों, जिस चीज को हम 100 में से कैलकुलेट करते हैं उसे हम परसेंट में डिनोट कर सकते हैं। कोई भी चीज 100 में से कैलकुलेट करते हैं तो हम उसे परसेंट में डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूंगा, अगर आपके मार्क्स 20 में से 100 आ रहे हैं, तो आपके 20/100 मतलब कि 100 में से 20 मार्क्स आ रहे हैं, तो कितने मार्क्स हो गए आपके? 20%। ऐसे अगर मैं कहूँ 50% का मतलब क्या है, तो 50% का मतलब है दोस्तों 50/100, मतलब 100 में से 50/100 मतलब 1/2। ऐसे में कहूँ 40% का मतलब क्या है दोस्तों? तो 40% का मतलब हो जाएगा दोस्तों 40/100। परसेंट का चिन्ह हटा देंगे, नीचे 100 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 4/10 या 2/5। ऐसे में कहूँ आपको 30% का मतलब क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा 30/10, 30/100 और 3/10। तो ऐसे ही अगर मैं आपको कहूँ कि आपके 25 में से 4 मार्क्स आए, तो कितने परसेंट मार्क्स हैं आपके? तो हम देखेंगे 25 में से 4 है, तो हम इसको देखेंगे 100 में से कितने हैं, तो गुणा 4 नीचे कर देंगे, गुणा 4 ऊपर कर देंगे, तो हो जाएंगे 16/100। इसका मतलब कितने परसेंट मार्क्स हैं आपके? 16%। तो 16% को लिख सकते हैं हम 4/25। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अगर मैं आपको कहूँ अगर आपके 20 में से 3 मार्क्स आए तो कितने परसेंट मार्क्स आए, तो हम 3/20 को लिख सकते हैं दोस्तों। 20 में 100 को गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे तो नीचे हो जाएगा 100, ऊपर 5 से हो जाएंगे 15/100 बराबर 15%। दोस्तों 3/20 किसके बराबर है दोस्तों? 15% के बराबर। तो हमने परसेंट से, यहाँ पे परसेंट से फ्रैक्शन में बदलना सीखा, और फ्रैक्शन से परसेंट में। जैसे अगर मैं कहूँ 1/6 कितनी परसेंट बन जाएगी? 1/6 को ले सकते हैं हम 100/6 बराबर 16×96, बचे 4/6 या फिर 2/3%। तो 1/6 की बन जाएगी 16 से 2/3%। तो परसेंट का मतलब हमारे समझ में आ गया दोस्तों। अब हम इस पे बेस्ड सवाल करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, यदि 200 का 18% एक्स है तो एक्स का मान। सिंपल से 200 का 18% पूछ रहा है हमसे, 200 का 18% कितना है? तो 200 का मतलब गुणा 18%, मतलब 18/100। तो देखिए दोस्तों, दो जीरो से दो जीरो कट गए, 18×2 36। तुम्हारा आंसर कितना आ गया? 36। और 200 का 18% बराबर कितना है? 36। अब देखिए दोस्तों, दूसरा सवाल है, शनिवार को 1500 लोग प्रदर्शनी देखने आए, जबकि रविवार को 1680 लोग प्रदर्शनी देखने आए। प्रदर्शनी देखने वाले लोगों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि है। ये जितने भी सवाल हैं दोस्तों इस ग्रुप डी जिस एग्जाम में पूछे गए हैं, मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर के सवाल हैं वही उठाए हैं, और जो अच्छे सवाल हैं। तो शनिवार को सैटरडे को कितने थे? सैटरडे को लोग आए थे 1500। और संडे को संडे को आए थे आपके 1680।
तो दोस्तों कितने लोग बढ़ गए? सैटरडे को 1500 थे, 1680, तो कितने बढ़ गए? जो बढ़ गए दोस्तों, 80 तो यहाँ बढ़ गए और 100 यहाँ बढ़ गए, तो जो बढ़ गए 180। तो आपके 180 लोग ज्यादा आए हैं। तो कितने परसेंट ज्यादा आए हैं? तो 1500 से कितने बढ़ गए? 1500 पे 180 कितने बढ़ गए? 1500 पे कितने बढ़ गए? 180। इसको परसेंट में पूछ रहा है वो हमसे, तो परसेंट में गुणा 100 कर देंगे परसेंट निकालने के लिए। दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, 15 का भाग 180 में लगाएंगे तो 12 जाएगा, तो 12% हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। 12% हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न, पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन 34,500 था और इस वर्ष उसका मासिक वेतन 36,640 है। पिछले वर्ष की कितनी परसेंट वृद्धि हुई है? परसेंट वृद्धि पूछ रहा है। तो जो लास्ट ईयर उसका वेतन कितना था रंजन का? 34,500। और प्रेजेंट ईयर में, उसका 38,640। तो कितने परसेंट वृद्धि हुई है उसके मासिक वेतन में, सवाल हमसे कह रहा है। तो देखेंगे दोस्तों कितना बढ़ गया 34,500 से, तो 4,000 तो सीधा सीधा यहाँ बढ़ गया, 34,000 37,000 और 500 से 640, 1,000 यहाँ बढ़ गया, तो 140 यहाँ बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया दोस्तों? 4,140 बढ़ गया। तो कितना बढ़ गया? 34,500 पे 4,140। अगर हम परसेंट में देखें तो 4,140 बढ़ गया कितने पे? 34,500 पे। तो 100 पे कितना? तो ये तो परसेंट होता है। तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों। हम 345 में 400 कितनी बार जाएगा देखेंगे। देखो दोस्तों यहाँ कितना है? 3। तो अगर हम 3 को 40 तक ले जाना, मतलब 41 तक ले जाना, तो 13 तिया 39 या 12 तिया 36। तो इसमें 12 गुणा करना पड़ेगा या 13 का, लेकिन यहाँ 4 भी है तो 12 चौक 48, इसलिए इसमें 12 का गुणा करके देखते हैं। तो जैसे ही हम 345 में 12 गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60, यहाँ चल जाएगी 6, 12 चौक 48, 48 और 6 54 की 4, यहाँ चल जाएगी 5, 12 तिया 36, 36 और 5 41। दोस्तों इससे ये कट जाएगा 12 बार, तो हमारा 12% आंसर आएगा, मतलब भाग देना था इसमें, भाग दे के जो भी आंसर आ जाता। चौथा सवाल है दोस्तों, यदि किसी संख्या का 23.5% 11.75 है तो वह संख्या क्या है? कि दोस्तों हमें वो संख्या पता नहीं है, तो कोई भी संख्या पता नहीं, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो उस संख्या का 23.5% की वैल्यू हमें दे रखी है सवाल में 11.75। तो 23.5% की वैल्यू है 11.75। हमसे पूछ रहा है उस संख्या क्या है, मतलब 100% की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो 23.5 की वैल्यू कितनी? 11.75। तो आप अगर ऑब्जर्व करें तो 23.5 का आधा आधा ही तो है 11.75। भाई 23.5 का आधा 11.75 है, 11.75 ही तो होता है। तो इसका कितना कर रखा है ये? 1/2, मतलब गुणा 1/2, तो आधा कर रखा है। तो 100 का आधा कितना आएगा दोस्तों? 50। इसका मतलब संख्या कौन सी है? संख्या हमारी 50 है। अगला सवाल, 5,650 में 15% की वृद्धि करने पर कितना हुआ? देखिए दोस्तों 5,650 है कोई संख्या, इस समय 15% की वृद्धि करनी है, मतलब कि 5,650 तो है ही है, और 5,650 का 15% मतलब 15/100 वृद्धि करके कितना आ जाएगा, और ये हमें सॉल्व करना है। तो जाएगा 5,650 प्लस, अब देखिए दोस्तों 15 गुणा इसमें करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, पहले काट लेते हैं। तो 15 की 5, हासिल की 7, 15 की 90 और 7 की 97 की 7, हासिल की 9, 15 75, 75 और 9 हो गए दोस्तों 84। तो 10 है, तो एक दशमलव यहाँ लग जाएगा। तो इसको सम कितना आ जाएगा? सम आ जाएगा दोस्तों 5,650 और 847.5। ठीक है दोस्तों, जीरो लगा देते, कोई दिक्कत नहीं। तो आएगा 0.5, 7, 4 और 5 9, 8 और 6 14 की 4, हासिल जाएगी 1, तो 64, 6,497.5, 6,497.5, तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, 24,सौ के 12% में क्या जोड़ा जाए ताकि योग 54,सौ के 18% के बराबर हो जाए? अच्छा सवाल है दोस्तों, देखते हैं इसको, एनटीपीसी सीबीटी में पूछा गया है ये, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फर्स्ट में। तो 24,सौ का 12%, तो हम पहले 24,सौ का 12% मतलब का मतलब गुना 12% मतलब 12/100। दोस्तों इसमें क्या जोड़ा जाए कि 54,सौ का 18% मतलब 18/100 हो जाए। देखो दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, तो जो आएगा 24 गुणा 12,
अगर 12 × 12 होता तो 144 होता, 12 का स्क्वायर 144, लेकिन ये दुगना है उसका, तो हो जाएगा 288। ये दोस्तों गुणा की ट्रिक आपको सीखनी पड़ेंगी, जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ एग्जाम में आपको इसी तरीके से करना है, तभी जाके आपके एग्जाम में कम समय में ज़्यादा सवाल कर पाएंगे। और मेरा मकसद भी इस वीडियो में यही कराना है कि आपको शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट अप्रोच सिखाना है। इसमें 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे दोस्तों। 18 × 18 होता है, 18 तो हो जाता है 324, लेकिन ये तो 54 है, तो 324 का भी 3 गुना करना पड़ेगा। तो 24 का 3 गुना 72, और 300 का 3 गुना 9, 9 से, तो 972 हो जाएगा। बेशक आप गुणा करके देख सकते हैं। तो सवाल कह रहा है कि 2400 के 12% में क्या जोड़ा जाए ताकि इतना आ जाए, मतलब 288 में क्या जोड़ा जाए कि 972 आ जाए। तो आपको पता है यहाँ 2 आने के लिए 4 जोड़ना पड़ेगा, इकाई का अंक 4 ही तो होगा, तभी तो 8 और 4 12 होंगे। तो जिस आंसर का इकाई का अंक 4 होगा हमारा आंसर हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 684। नहीं तो आप घटा के देख लो, 972 में से 288 माइनस कर देंगे तो 12 में से हट जाएंगे तो 4, 16 में से हट गए तो 8, 8 में से 2 गए तो 6, तो 684 हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल है दोस्तों, ए का वेतन बी से 20% कम है, बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट अधिक है। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि ए का वेतन मान लीजिए 100 है, नहीं, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का वेतन मान लो दोस्तों 100 है, तो ए का वेतन कितना है, 100 से 20 कम, मतलब कि 80 है। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट अधिक है, तो हमसे पूछ रहा है कि बी का कितना अधिक है, तो कितना अधिक है इससे, ये 20 ज्यादा है, कितने पे ज्यादा है, 80 पे, तो हम लिखेंगे 20 ज्यादा है कितने पे, 80 पे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/4 जो कि होता है 25%, हमारा आंसर हो जाएगा 25%। ठीक है दोस्तों, हम इसको एक तरीके से और कर सकते हैं कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/5। तो हमसे सवाल कर रहा है कि अगर ए का वेतन बी से 20% कम है, तो हम इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि 5 का 20% कितना होता है दोस्तों, एक होता है, 5 का 20% एक होता है, तो 5 से एक कम है, इसका मतलब अगर बी 5 है तो ए कितनी है, 4। तो बी ए से कितनी ज्यादा है दोस्तों, एक ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो कितने परसेंट ज्यादा है, 1/4 बराबर 25%। ऐसे भी कर सकते हैं। अनन्या और बबीता के पास अपनी दोस्त कविता से क्रमशः 20% और 28% कम पैसे हैं। बबीता के पास अनन्या से कितने प्रतिशत कम पैसे हैं। तीन दोस्त हैं दोस्तों, एक है अनन्या, एक है बबीता और एक है कविता। तो अनन्या और बबीता के पास अपनी दोस्त कविता से, तो कविता से कंपेयर कर रहा है, तो हम कविता को मान लेते हैं कविता के पास कितने रुपए हैं, 100 रुपए। तो अनन्या के पास 20% कम है, इसका मतलब 100 का 20%, 20 कम कर देंगे तो 80 हो जाएंगे। उसके पास 28% कम है, तो 100 में से 28 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 72। तो अनन्या के पास 80 है, बबीता के पास 72 है। अब क्या कह रहा है सवाल, बबीता के पास अनन्या से कितने प्रतिशत कम पैसे हैं। तो बबीता के पास अनन्या से, किससे कंपेयर करवा रहे हैं, अनन्या से, तो हम बेस किसको लेंगे, अनन्या को। तो अनन्या से कितने कम है ये कम है दोस्तों, 8 कम है। अनन्या से कितने कम है, 8, तो हमारा आंसर हो जाएगा -8 या 8/80, तो कितने कम है ये, 10%, 10% कम है दोस्तों, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। 9वां सवाल है दोस्तों, यदि किसी छात्र ने किसी संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा कर दिया, एक संख्या थी, हमें नहीं पता, तो उसको 4/3 से गुणा करना था, यहाँ पे कोई संख्या थी उसको गुणा करना था 4/3 से, लेकिन गलती से उसने गुणा कर दिया 3/4 से, तो कितना परसेंटेज में त्रुटि आई। तो देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, हम कोई संख्या मान लेंगे, एक्स मान के भी कर सकते हैं, लेकिन हम एक ऐसी संख्या मानते हैं जिसमें 3 का भी भाग चला जाए, 4 का भी भाग चला जाए, मतलब कि 3 और 4 का एलसीएम जो कि 12 होता है, हम संख्या मानते हैं 12। लेट नंबर क्या हो जाएगा, 12। जैसे हमने संख्या 12 मानी, तो 12 में गुणा 4/3 करना था, लेकिन गलती से उसने 12 में गुणा 3/4 कर दिया। तो देखते हैं कि हमारे आंसर में कितना डिफरेंस आया। तो 12 में 4/3 गुणा करता तो 3 से 12 जाता 4 बार, और 4×4 = 16, और ऐसे ही 12 में अगर 3/4 से गया 12 3 बार, और कितना दिया, 9। मतलब उसका एक्चुअल आंसर आना चाहिए था 16, लेकिन आया आंसर कितना है, 9। तो कितना कम आया उसका आंसर, उसका आंसर आया दोस्तों 7 कम। उसका आंसर कितना कम आया दोस्तों, 7 कम आया। तो 7 कम हो गया किस पे, 16 पे, तो 100 पे कितना। ठीक है दोस्तों, यही तो बताना, तो 100 पे कितना, ये परसेंट में पूछ रहा है हमसे, तो ये हो जाएगा 700/16। तो 16×4 = 64, बचे कितने, 6, 16 थी 48, बचे कितने, 12,
और 16 हो जाएंगे 120, तो 16 सत्ते 112, लगभग 43.7%। अप्रोक्सीमेट आंसर दे रखे हैं दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा हमारा 44%। यदि किसी भिन्न का अंश 10% बढ़ा दिया जाए और हर 5% घटा दिया जाए तो भिन्न 4/5 हो जाएगी। मूल भिन्न क्या है दोस्तों? किसी भी भिन्न को हम अंश बट्टे हर के रूप में लिखते हैं। अंश मतलब न्यूमरेटर और हर मतलब डिनोमिनेटर। तो किसी भी भिन्न को हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अंश बट्टे हर के रूप में लिखते हैं। सवाल कह रहा है कि यदि किसी भिन्न का अंश 10% बढ़ा दिया जाए, अगर हम किसी संख्या को 10% बढ़ा देते हैं, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो जैसे हम किसी को 10% बढ़ाएंगे तो स्वयं की कितनी हो जाएगी? 110%। ठीक है दोस्तों। ऐसे हम किसी को संख्या को 5% घटाएंगे तो कोई संख्या स्वयं में 100% होती है, घटाएंगे तो कितनी हो जाएगी? 95%। ठीक है दोस्तों। हम सवाल को करेंगे। तो एक हमने भिन्न लिख ली, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। उसने अंश को 10% बढ़ा दिया है, तो न्यूमरेटर को मतलब 110% कर दिया है बढ़ा के, और हर को 5% घटा दिया है, मतलब हर को 100 की जगह 95% कर दिया है घटा के। तो अब जो नई भिन्न आ गई है वो आ गई है 4/5। अब देखिए दोस्तों, परसेंट से परसेंट कट जाएगा नीचे क्योंकि बट्टे में है, ये हो जाएगा 110/95। तो अगर हम इस 5 से 95 को काटें, जो कि हम काट सकते हैं क्योंकि नीचे बराबर में हम ऐसे भी काट सकते हैं, तो 5 से 95 काटेंगे तो आएगा 19 बार, और 110 को 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 55 बार, और ये जाएगा 2 बार। तो ये हमारा न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर हो जाएगा दोस्तों। ये 19 गुणा में ऊपर जाएगी तो 2 गुणा 19 38 हो जाएगा, और ये 55 नीचे आ जाएगी बराबर से इधर, तो ये हो जाएगा 38/55। ये हमारी पहली मूल फ्रैक्शन थी, मूल भिन्न थी, तो आंसर हो जाएगा हमारा 38/55। 11वां सवाल करते हैं दोस्तों। यदि किसी भिन्न के अंश में 30% की वृद्धि की जाए तथा हर में 35% की कमी की जाए तो भिन्न का मान 3/15 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमने इस वीडियो में सभी टाइप कवर किए हैं, इसलिए हमने 2 पार्ट बनाए हैं। 2 पार्टों में मैंने सभी टाइप कवर कर लिया, और मैं टाइप बाजी करा रहा हूँ आपको। तो यदि किसी भिन्न के अंश में 30% की वृद्धि हो जाए तो किसी भी भिन्न को हम न्यूमरेटर अपना डिनोमिनेटर लिख सकते हैं। तो न्यूमरेटर में अगर हम 30% की वृद्धि कर देंगे तो न्यूमरेटर खुद का कितना हो जाएगा? 130%। तथा हर में 35% की कमी कर देंगे तो हर खुद का कितना हो जाएगा? 65%। तो नई भिन्न कितनी बन जाती है? नई भिन्न बन जाती है हमारी 3/15। कितनी बन जाती है? 3/15। अब हमको भिन्न देखनी है दोस्तों, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? देखिए दोस्तों, 65 से 130 है कितनी, और 2 बार, तो अब 3 से 15 जाएगा दोस्तों 5 बार। तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी? न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। ऊपर बचा दोस्तों एक, कुछ नहीं बचा, और 2 है इधर, ये बराबर से इधर जाएगा तो गुणा में, तो नीचे आ जाएगा भाग में। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2 गुणा 5 10। तो हमारी भिन्न क्या थी? मूल, हमारी मूल भिन्न 1/10 थी। 12वां सवाल है दोस्तों। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंकों का 33% प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 130 अंक मिले और उसे 35 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया, मतलब वो 35 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा के लिए अधिकतम अंक मतलब मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहा है हमसे। एनटीपीसी का सवाल है दोस्तों। तो एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक 33%। तो कोई परीक्षा है, अगर आपकी 100% की कोई पूरी परीक्षा 100% की होती है, तो उसमें से मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने हैं? मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने हैं? वो है आपके 33%। 33% तो कोई व्यक्ति पास हो जाएगा। दोस्तों एक छात्र को 130 अंक मिले, एक छात्र कितने अंक लाता है? 130, और 35 अंकों से कितना हो जाता है? फेल हो जाता है। 35 अंकों से फेल हो जाता है दोस्तों। अगर उसके 35 अंक और ज्यादा आगे होते तो पास हो जाता। तो 130 तो उसके आई थे, अगर मैं उसको 35 अंक और बढ़ा दूं तो मतलब कितने अंक हो गए उसके? 165 अंक। तो इसका मतलब वो पास हो चुका है। 130 अंक लाने पर वो 35 अंकों से फेल था, हमने 35 नंबर और बढ़ा दिए उसके, तो अब वो पास हो गया, 165 नंबर आ चुके हैं। हमसे क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स कितने हैं दोस्तों? हमारे 33%। कहने का मतलब 33% का मान ही 165 मार्क्स है। ठीक है दोस्तों। तो 33% का मार्क्स कितना है? 165 मार्क्स। हमसे कितना पूछा है? मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं? 100%। तो 33% की वैल्यू कितनी है? 165, कितना गुना है? 5 गुना है इसका।
33 पंजे 165। तो 100% का 5 गुना कितना होगा दोस्तों, 500 मार्क्स। तो हमारा मैक्सिमम मार्क्स मतलब अधिकतम इस नंबर कितने हो जाएंगे, 500 नंबर हो जाएंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विमल ने परीक्षा में 46% अंक प्राप्त किए और 10 अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहा। यदि उसने 52% अंक प्राप्त किए होते तो उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त होते। व्हाट वाज द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, मतलब पास होने के लिए पासिंग मार्क्स पूछ रहा है, कितने परसेंट चाहिए। हिंदी में पूरा सवाल नहीं दोस्तों, लेकिन यहाँ पे लिख रहा है व्हाट वाज द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, मतलब क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स, कम से कम मार्क्स की आवश्यकता है। तो विमल दोस्तों 46% अंक लाता है, वो 40% अंक लाता है और 10 अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण करने में 10 अंकों से फेल हो जाता है। जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है उससे ही उसके 10%, 10 नंबर कम आते हैं। 40% मतलब 10 नंबर कम आ रहे हैं उसके। यदि उसने 52% अंक प्राप्त किए होते, यदि वो 52% अंक प्राप्त करता है तो उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक मिलते हैं। तो कितने अंक अधिक मिलते हैं, अब वो पासिंग मार्क्स हैं जितने भी, उनसे 8 अंक ज्यादा लेके आता है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि जैसे ही उसने 46 से 52 मतलब कितने परसेंट मार्क्स बढ़ाए, 4 और 6%। जैसे ही उसने 6% मार्क्स बढ़ाए अपने, तो उसके नंबर कितने बढ़ गए दोस्तों, माइनस में 10 माइनस में चल रहा था और 8 पॉजिटिव में आ गया। तो कितने नंबर बढ़ गए दोस्तों, 18 नंबर। तो उसके 18 नंबर बढ़ गए। तो जैसे ही उसने अपने 6% मार्क्स बढ़ाए तो उसके 18 नंबर बढ़ गए। इसका मतलब 6% की वैल्यू कितनी है, 18 नंबर, 18 मार्क्स। हमसे क्या पूछ रहा है वो, पासिंग मार्क्स, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। तो देखिए दोस्तों 6% की वैल्यू 18 मार्क्स, तो 1% की वैल्यू 6 से 18 में भाग दे देंगे तो 3 मार्क्स। 1% की वैल्यू 3 मार्क्स। तो उसके 40% अंक आए थे, कितने आए थे, 40% अंक, और फिर भी वह 10 अंक से फेल हो गया था। तो 1% की वैल्यू कितनी, 3 मार्क्स। तो उसमें 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 40 गुणा 3 कर देंगे तो 6 × 3 = 18, यहाँ से जाके 1 × 4 = 12, 13, कितने मार्क्स हो जाएंगे, 138 मार्क्स। दोस्तों उसके 138 मार्क्स 138 ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन ये आंसर नहीं है हमारा, क्योंकि 40% लाने के बावजूद ही वह 10 अंकों से फेल हो गया था। तो उसके हम 10% अंक बढ़ा देंगे, ये तो पासिंग मार्क्स आएंगे 10, यहाँ पे बढ़ाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 148 मार्क्स। इसका मतलब हमारे पासिंग मार्क्स, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, 148। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। एक सवाल और देखते हैं दोस्तों इसी तरह का। जैक ने एक टेस्ट में 45% अंक प्राप्त किए और 18 अंकों से फेल हो गया। यदि उसे 65% अंक प्राप्त होते तो उसे टेस्ट पास करने के लिए 6 अंक अधिक मिले होते। तो अधिकतम अंक पूछ रहा है उसके, अधिकतम अंक मतलब कितने, मैक्सिमम स्कोर कितना है, पूर्णांक कितना है कहने का मतलब। तो जैक ने एक पोस्ट टेस्ट में 45% अंक प्राप्त किए, वो 45% अंक प्राप्त करता है जैक, और फिर भी वह 18 अंकों से फेल हो जाता है। कितने अंकों से, 18 अंकों से फेल हो जाता है। लेकिन वह जैसे ही 65% अंक प्राप्त करता है, उसके मार्क्स बढ़ गए, इस बार 65% मार्क्स प्राप्त करता है तो उसे 6 अंक अधिक मिलते हैं पासिंग मार्क्स से। तो अब हम देखते हैं दोस्तों, जैसे ही जैक ने 45 से 65% मतलब कि 20% मार्क्स बढ़ाए, जैसे ही उसने 20% मार्क्स बढ़ाए तो उसके मार्क्स कितने बढ़ गए, -18 चल रहा था, प्लस के 6 हो गए, मतलब कि 24 मार्क्स बढ़ गए। तो इसका मतलब हो गया कि 20% मार्क्स, 20% का मतलब 24 मार्क्स हैं। वो हमसे पूछ रहा है 100% की वैल्यू। तो 20 का 100 कितना है, 5 गुना। तो 24 का 5 गुना कर देंगे हम, तो 24×5 = 120। तो हमारा मैक्सिमम स्कोर हो जाएगा 120 मार्क्स। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब दोस्तों 15वां सवाल करते हैं आज की क्लास का। अगर आपको दोस्तों सवाल पसंद आ रहे हैं, सवाल समझ में आ रहे हैं, क्लास अच्छी लग रही है, तो क्लास को लाइक करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और बेल आइकन दबा लें, बेल आइकन नहीं दबाइए तो, और दोस्तों तक इसको शेयर करें दोस्तों इस क्लास को। राजीव का वेतन पहले 40% घटाया गया और फिर 50% बढ़ा दिया गया। नया वेतन उसके शुरुआती वेतन से कितने परसेंट कम है। तो देखिए दोस्तों हम इसको कई तरीके से समझ लेते हैं कि माना राजीव का वेतन 100 रुपये था, कितना था, 100 रुपये। तो पहले क्या किया, 40% घटा दिया, 40% घटा दिया मतलब कितना रह गया, 60%। तो 40 में 100 में से 40 घटा देंगे तो कितना बचा, अब बचा उसका 60। जैसे हमने इसमें 40 कम कर दिया तो कितना बचा, 60। और फिर 50% बढ़ा दिया गया, अब उसका 60 है और 50% बढ़ा दिया, तो 60 का 50% कितना होता है दोस्तों, 30। भाई 60 का आधा कितना हो गया, 30। 60 का 50% कितना हो गया, 30। तो अब 30 बढ़ा दिया तो अब कितना हो गया, अब उसका 90 हो गया।
तो नया वेतन उसके शुरुआती वेतन से कितने परसेंट कम है। तो नया वेतन कितना है 90, और पुराना वेतन कितना था 100, तो कितना कम है इससे, ये 10 कम है। कितना कम है, 10 कम है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10%। 10% कम है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक दूसरे तरीके से भी समझ लेते हैं दोस्तों इसे। जैसे कि राजीव का वेतन पहले 40% घटा गया। मान ले राजीव का वेतन हमारा एक्स था, तो 40% घटा दिया तो कितना बचा 60%। 60% मतलब 100, 60/100। फिर उसका भी 50%, फिर उसका 50% बढ़ा दिया, तो जैसे ही 50% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 150%, हो जाएगा 150/100। इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 3/2, और 2 से गया ये 30 बार, 30 या 90/100, तो कितना बचा एक्स का 90/100, मतलब कितना बचा 90%। तो 100% तक घट के कितना रह गया 90%, तो 10% घट गया, तो यहाँ से हम 10% आंसर निकाल सकते हैं। एक दूसरा तरीका समझ लेते हैं दोस्तों इसी सवाल को करने का, कि राजू का वेतन 40% घटाया गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दोस्तों, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 40/100, मतलब 2/5। और 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/2। तो पहले 40% घटाया गया, मतलब 5 था पहले, तो 5 का 40% कितना होता है 2। तो 5 का 40% घटाया गया, मतलब 5 से हो गया 3। फिर 50% बढ़ा दिया गया, 50% बढ़ाना मतलब 2 से 3 करना। तो हमारा कितना हो गया 5 दूनी 10। पहले उसका वेतन कितना था 10, अब कितना हो गया, तिनाती इनका गुणा कर देंगे दोस्तों, तिनाती 9, मतलब कि 10 से 9 हो गया। कितना घट गया, एक घट गया, कितना किस पे 10 पे, तो कितना आ गया 10%। इसका मतलब 10% घट गया। एक तरीका और सीखते हैं दोस्तों, जो कि सभी सवालों में लगता है, कई सवालों में लगता है। इस फॉर्मूले से कई सवाल आसान हो जाते हैं। ये फॉर्मूला दोस्तों जब लगता है जब हमें चीजें सक्सेसिव में बदलाव दे रखा हो, जैसे कि एक ही चीज हो, पहले 40% घटाई फिर 50% बढ़ाई, मतलब कि ऐसे गुणा सा हो रहा हो, पहले घटाई फिर बढ़ाई। तो उसको हम ऐसे कर सकते हैं, एक फॉर्मूला हम पढ़ेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस XY/100%। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते दोस्तों हम सवाल को करेंगे। पहले 40% घटाया मतलब -40, प्लस फिर 50% बढ़ाया, मतलब 50 बढ़ाया, प्लस एक्स कितना था -40, गुणा वाई कितना था 50/100। अब देखिए दोस्तों, -40 और 50 कितने हो गए 10। अब ये 50 से 100 गया 2 बार, और 2 से -40 गया -20 बार। तो 10 में से -20 गए तो कितने बचे हमारे, माइनस के 10%। इसका मतलब 10% घटाया गया है, तो ये हमारा आंसर हो गया 10%। दोस्तों हमने 4-5 तरीके से सीख लिया ये सवाल, अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब जैसे हमें डाटा दे रखा होगा उसी हिसाब से हम कौन सा तरीका लगाना है, कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा, वो हम सीखेंगे। अब 16वां सवाल है दोस्तों, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर का मूल्य हर साल 20% की दर से कम होता है। इसे 3 साल पहले खरीदा गया था। यदि वर्तमान मूल्य, अब वर्तमान कितना दे रखा है 12,288, तो 3 साल पहले कितना था इसका क्या मूल्य। दोस्तों हर साल उसका मूल्य 20% घट जाता है। 20% का मतलब 1/5, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, मतलब हर साल उसका मूल्य 5 से 4 हो जाता है। पहली साल 5 से 4, दूसरी साल फिर 5 से 4, फिर तीसरी साल फिर 5 से 4। तो देखते हैं दोस्तों, 5 × 5 × 5 कितना हो जाएगा 125, 125, और 4 × 4 × 4 125 से घट के कितना हो गया 64 हो गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 का क्यूब से कितना हो गया 4 का क्यूब, मतलब 125 से कितना हो गया 64 हो गया दोस्तों। तो ये पूछ रहा है कि वर्तमान मूल्य कितना हो गया उसका 164, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें सवाल में, 64 वैल्यू दे रखी है हमें सवाल में 12,288। तो हमसे पहले 3 साल पहले, मतलब 3 साल पहले कितना था 125, तो हमसे 125 वैल्यू पूछ रहा है। तो 64 वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 12,288। तो 64 का इसमें भाग देंगे, तो हम 16 से काट लेते हैं इसे। 16 से गया ये 4 बार, 16 से गया ये 4 बार, और 16 से इसको काटते हैं तो ये जाएगा 16, 16 सत्ते 16 96, 16 सत्ते 112, बचे कितने 122 में से 112 गए तो 10 बचे जो कि 108, और 16 छिंगे 96, और बचे कितने एक 108 थे ना 96, तो बचे कितने 12, और ये हो गए 128, तो 16 128, तो कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 768। तो अब दोस्तों हम इसे 4 से और भाग दे लेते हैं, तो 4 से जाएगा ये 1976, और 4 दूनी 8, 192 बार गया। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो एक की वैल्यू कितनी है दोस्तों
यहाँ से हमने देखा कि एक की वैल्यू आई है 192, तो हमसे पूछ रहा है 125 की वैल्यू, तो 125 की वैल्यू हो जाएगी 125 गुणा 192। तो दोस्तों 125 को हम लिख सकते हैं, 192 लिख सकते हैं, 24 अट्ठे 192 होते हैं दोस्तों, तो 8 गुणा 24, तो 125 और 8 कितने हो जाते हैं 1000, तो 1000 गुणा 24 बराबर आंसर आ जाएगा हमारा 24,000। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। मुझे तो यहाँ से देख से ही पता लग गया था कि 24 अट्ठे डायरेक्ट इतना करने की जरूरत नहीं, मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया है। बाकी सवाल इतना ही है कि 5 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 की वैल्यू 125, 64 की वैल्यू हमें दे रखी है, 125 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 125 वैल्यू कितनी 24,000। इसका मतलब पहले इसका क्रय मूल्य कितना था 24,000। 17वां सवाल है दोस्तों, एएलपी में पूछा गया ये सवाल दोस्तों, टीयर सेकंड में। यदि किसी आयत की लंबाई में 80% और चौड़ाई में 20% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखिए दोस्तों, एक आयत होता है, आयत की लंबाई और चौड़ाई एल बी हमेशा समान होती है, तो ये भी होगी और ये भी एल होगी। तो आयत का एरिया बराबर होता है एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का एरिया कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता है आयत का क्षेत्रफल। अब देखिए दोस्तों, यदि किसी आयत की लंबाई में 80% की और चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो जाए, तो ये दोस्तों एल है, ये आपकी बी है। तो लेंथ 80%, यदि 80% वृद्धि हो रही है दोनों में, तो अगर लेंथ में 80% की वृद्धि हो रही है तो हम 80% को फ्रैक्शन में बदलें, तो 80% होता है दोस्तों हमारे 4/5 और 20% होता है हमारा 1/5। तो 80% की वृद्धि होना मतलब 5 का 80% 4, तो लेंथ पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई 4/9 हो गई। ऐसे ब्रेथ में 20% की बढ़ोतरी कर दी, तो पहले ब्रेथ मतलब चौड़ाई 5 थी, तो ब्रेथ कितनी होगी 5 पे 1 बढ़ गया 6। तो पहले एरिया कितना होगा, अब एरिया एरिया होता है दोस्तों एल इंटू बी, मतलब 25। पहले एरिया 25 था, तो अब कितना है 9 चुंगी 54, अब एरिया कितना है 54, कितना बढ़ेगा दोस्तों, ये बढ़ गया 29। कितना बढ़ गया दोस्तों, ये 29 बढ़ गया। तो हमसे पूछ रहा परसेंट में कितना बढ़ गया, तो परसेंट में कितना बढ़ गया, सिंपल सा कर देंगे 29/25, तो 29/25 गुणा 4 करेंगे तो ये हो जाएगी 116%। तो हमारा आंसर कितना आएगा दोस्तों 116%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहते हैं, अगर आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहते हैं जो हमने सिखाया था, तो उससे भी कर सकते हैं कि पहले 80% की वृद्धि हुई है और फिर 20% की, तो कैसे करेंगे हम, 80% की वृद्धि हुई है, 80 प्लस 20, मैं इसको 100% को हटा दे रहा हूँ, 80 प्लस 20, मैं कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ दोस्तों, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टे 100, तो 80 प्लस 20 प्लस 80 गुणा 20 बट्टे 100, तो 80 और 20 कितने हो दोस्तों 100, प्लस 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 8 दूनी 16, तो 100 प्लस 16 बराबर 116%। तो देखो दोस्तों, इससे कितनी आसानी से हो गया, इससे भी आसानी से हो गया था, तो हमारा 116% आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, एक वर्ग की दो आसन भुजाओं की लंबाई में 35% और 25% की वृद्धि की जाती है, परिणामी आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। दोस्तों एक वर्ग था, उसके हमने वर्ग की तो लंबाई चौड़ाई सेम ही होती है, तो एक साइड थी वो 35% बढ़ा दी, एक 25%, तो अब बन गया आयत हमारा। और जो आयत बना है उसका क्षेत्रफल जो पहले वर्ग था उसके क्षेत्रफल से कितना अधिक है या कम है। बढ़ाई गए हैं दोस्तों दोनों, तो दोनों बढ़ाए गए हैं तो अधिक ही होगा। तो देखते हैं दोस्तों, पहले 35% बढ़ाई है, तो 35, हम कौन सा फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टे 100, तो 35 प्लस 25 प्लस 35 गुणा 25 बट्टे 100। तो देखिए दोस्तों 35 और 25 कितने हो जाएंगे 60, प्लस 25 गुणा 35 करेंगे तो 25 पंजे 125 की 5, यहाँ से जाके 12, 25 थी 75, 75 और 12 87, तो हो जाएगा 87.5, 87 नहीं 2 जीरो है, तो हो जाएगा 8.75, तो हमारा आंसर हो जाएगा 68.75, तो 68.75% हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। अब दोस्तों हम 19वें सवाल पे पहुंच चुके हैं, तो 19वां सवाल क्या कहता है इसको समझते हैं। मोहन को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 12% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि प्राप्त होती है, पहले से 12% और दूसरे साल में 15%।
जिससे उसकी वर्तमान बिक्री 1,28,800 है। तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी? तो देखिए दोस्तों, पहले साल में उसकी में 12% की वृद्धि हुई। कर लेते हैं, कौन से फॉर्मूले करेंगे? एक्स वाई से करो, एक्स वाई से कर लो, कैसे भी कर लो, चलो एक्स वाई से कर लेते, दोनों तरीके से बता देता हूँ। तो पहले में उसकी 12% वृद्धि होगी, तो हो जाएगा 12 प्लस दूसरे साल 15% की वृद्धि, 15 एक्स प्लस वाई, एक्स गुणा वाई बट्टे 100%। तो 12 और 15 हो गए दोस्तों 27, प्लस 12 गुणा 15 करेंगे तो 180 आएगा, 100 का भाग देंगे तो 1.8 आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 28.8%। कहने का मतलब नेट हमारा 28.8% बढ़ गया, वृद्धि हो गई ना 28.8% की। तो पहले अगर वो 100% था, तो 100% अब बढ़ के कितना हो गया? 28.8%। तुम्हारा नेट बढ़ के कितना हो गया? नेट हो गया हमारा 128.8%। और 128.8% की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है दोस्तों? 128.8 की दे रखी है 1,28,800। कितने गुना है दोस्तों ये इसका 1000 गुना है दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, ये कितने गुना है? इसका 1000 गुना है। तुमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा हो? 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 1000 गुना है, तो 100% का 1000 गुना 100,000 हो जाएगा, मतलब 1,00,000। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। अगर आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहें दोस्तों, तो ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले साल 12% की वृद्धि हुई, तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 3/25, क्योंकि 12/100 करेंगे, 4 का भाग देंगे तो 3/25। ऐसे ही 15% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 3/20, 15% बाई 15/100, 5 का भाग देंगे तो 3/20। इसका मतलब पहले 12% की वृद्धि हुई, तो पहले 25 से कितना हो गया बढ़ के? 25 में 3 उड़ा देंगे तो 28। और दूसरे साल 15% की वृद्धि हुई, मतलब कि 20 से कितना हो गया? 23। इनका गुणा कर देते हैं दोस्तों, तो 25 गुणा 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50, 500। और इनका गुणा कितना हो जाएगा दोस्तों बढ़ के? 23 अट्ठे 184, 23 अट्ठे 184 की 4 आंसर लगे 18, 23 दूनी 46, 46 और 18, तो 46 और 20 66 और 64 हो जाएगी दोस्तों, तो 644। दोस्तों हमें 600, पहले 500 थी तो अब कितनी होगी बढ़ के 2 साल बाद? 644। तो 644 वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल में? 1,28,800। तो उसका ये कितना गुना है दोस्तों? इसका 200 गुना है। कितना गुना है? 200 गुना। तो हमसे 500 की वैल्यू पूछ रहा है, तो हो जाएगी 500 गुणा 200। 200 कहाँ से आई? क्योंकि इसका कितना गुना था? ये 200 गुना था। तो 500 गुना 200 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 1,00,000। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 1,00,000। दोस्तों आज की क्लास का लास्ट सवाल है। आशा करता हूँ आपको पूरी क्लास अच्छे से समझ में आ रही है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हमने इसमें शॉर्ट ट्रिक वगैरह सब, जो बेस्ट मेथड हो सकता है किसी भी सवाल को सॉल्व करने का एग्जाम में आप जिस तरीके से सॉल्व करेंगे अपना टाइम बचाने के लिए, मैंने इसमें वही अप्रोच बताई है। तो दोस्तों 20वां सवाल है, लास्ट सवाल है, इसको भी करते हैं। ईंधन ईंधन की कीमत लगातार 3 महीने में 15%, 12% और 10% कम हो जाती है, लेकिन चौथे महीने में 25% बढ़ जाती है। मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में ईंधन की कीमत में कितने परसेंट वृद्धि या कमी हुई है? तो देखिए दोस्तों, पहले क्या हुआ? पहले 15% घट गई। मैं इनकी सभी की फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेता हूँ। 15% मतलब 3/20, 12% अभी हमने देखा था, 12% मतलब 3/25, 10% मतलब 1/10, 25%, 25% होता है दोस्तों 1/4। अब हमसे सवाल क्या कह रहा है कि ईंधन की कीमत लगातार तीनों महीनों 15, 12, 10% कम हो गई। तो मतलब लगातार 3 महीने तो कम हुई, जैसे कि पहले पहले साल कितने, पहले महीने कितने हुई? 20 से, 20 का 15% कितना होता है? 3, तो 20 पे 3 कम होगी, मतलब 20 से हो गई 17 घटकर। दूसरे 25 से, 25 में 3 घट गई, कितने होगी? 25 से 3 घट के 22 हो गई। और तीसरे 10 से घट के कितने होगी? 10 से हो गई 9। फिर चौथे महीने में 25% बढ़ जाती है। यहाँ दोस्तों कम हो रही थी, यहाँ कम हो रही थी, और यहाँ कितनी? यहाँ बढ़ रही है। तो 25% बढ़ना मतलब 4 पे 1 बढ़ना, 4 से कितना हो जाना? 5 हो जाना। और दोस्तों हम इनका गुणा कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर ये इनका हम गुणा करेंगे और इनका गुणा करेंगे, तो दोस्तों पहले हम ये देख लेते हैं कि कट कौन सा रहा है। तो ऐसे 5 से गया जी 10 2 बार, और 2 से गया जी 22 11 बार। अब इसमें कुछ कट नहीं रहा, तो इनका गुणा कर लेते हैं। तो 25 100, और 100 का गुणा 20 में करेंगे तो हो जाएंगे 2000। और ये हो जाएंगे 17 नंबर 153, 153 गुणा 11। तो किसी संख्या में 11 गुणा करना हो तो हम कैसे करते हैं? हम लिख लेते हैं 3, फिर 3 और 5 8, फिर 5 और 1 6,
और 1 तो कितना हो जाएगा 1683। गुणा करके देख सकते हैं 153 गुणा कितना आएगा दोस्तों 1683। तो हमने इनका गुणा कर लिया और इनका गुणा कर लिया। पहले 3 महीने घटे थे, लास्ट के महीने 4 से 5 हो गए बढ़ गए। अब देखते हैं कुल मिला के, पहले 4 महीने पहले 2000 था, तो 4 महीने बाद कितना हो गया घट के 1683। तो इसका मतलब घटा है, घटाया तो हम क्या कर देंगे, इंक्रीज वाले ऑप्शन तुम्हारे होंगे नहीं, डिक्रीज वाले इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा। तो हम देखते हैं दोस्तों कितना घटा है। तो देखिए दोस्तों एग्जैक्ट परसेंट आ नहीं रही है, एग्जैक्ट परसेंट नहीं आ रही है, तो 12% हो नहीं सकती, 15% ही होगा। लेकिन हम इसको सॉल्व करके देखते हैं दोस्तों। तो 2000 में 1683 कितने कम हो गए, तो ये कम हो गए देखिए दोस्तों 300, और 100 में से 83 तो 17, तो कितने कम हो गए 317। कहने का मतलब 317 कम हो गए। तो हमें परसेंट तो पूछ रहा है, 317 कम हो गए किस पे, 2000 पे। 2000 पे 317 कम हुए, तो परसेंट निकालने के लिए 100 पे कितने कम हो, तो 100 पे चेक करेंगे ना। तो देखिए दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से ये 2 जीरो कट गए। अब हम 2 का भाग 20 का भाग 317 में देंगे, या 2 का भाग देंगे फिर एक दशमलव लगा देंगे। तो 2 का भाग देंगे तो 15 दूनी 30, बचा कितना 1, हो गई 17, 8 दूनी 16, बचा 1, और कितना हो गया 15.85। लेकिन एक जीरो और थी यहाँ पर, एक जीरो 20 का भाग दे रहे थे ना, तो हमारा आंसर आएगा 15.85%। इसका मतलब कितनी कमी आई है, ये माइनस में माइनस हुई थी ना, माइनस हुई थी, इसका मतलब माइनस के 15.8%, मतलब कि डिक्रीज हुआ है। तो ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डिक्रीज बाई 15.85%। तो दोस्तों हमने आज की क्लास में 20 सवाल बिल्कुल कंप्लीट कर लिए हैं, बहुत अच्छे से। तो आपको यह वीडियो, और ये सवाल वही है जो रेलवे में पूछे गए हैं, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे वो एनटीपीसी को, एएलपी का हो, और जो बेस्ट सवाल हो सकते थे मैंने इसमें वही कराया। ये वीडियो कौन सा, ये वीडियो का पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद एक और पार्ट आएगा सेकंड, तो उसको, इसकी लिंक सेकंड की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो उसके बाद पार्ट सेकंड आएगा, वो देख लेना। तो मैंने हर एक चैप्टर के पार्ट वन और पार्ट दो पार्टों में वीडियो बनाई है, और कंप्लीट प्रैक्टिस है दोस्तों, कंप्लीट चैप्टर मैंने संपूर्ण चैप्टर कराया है। तो आपको यह वीडियो दोस्तों पसंद आई होगी, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें अपने दोस्तों तक। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेस द बेल आइकन, अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबा लें।